गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? मैं मनोज कुमार, गुरुकुल शिक्षण संस्थान खुटौना। आज आप लोग को हमने इकोनॉमिक्स क्लास 10th के बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास लेकर आए हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। जो अर्थव्यवस्था क्या है, इसके विकास का इतिहास क्या है, इसके संबंध में आज आप लोग को हमने बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं जो अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था, अर्थ का मतलब समझते हैं ना, रुपया ना, और व्यवस्था तो समझते हैं जो इस रुपया को हम लोग कैसे व्यवस्था करते हैं, कमा के करते हैं, कमा के करते हैं ना। तो मानव हम रुपया कमाते क्यों है, क्यों कमाते हैं? अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, बस हो गया। अर्थ का मतलब क्या हो गया? रुपया ना। और व्यवस्था तो समझते हैं, जो उसको व्यवस्थित करते हैं। तो हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था के संबंध में बताते हैं, बताएंगे जो अर्थव्यवस्था क्या है। तब मानव अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए किसी न किसी स्रोत से जो कुछ भी उपार्जन करते हैं वही उसका क्या है? अर्थव्यवस्था है। आप लोग समझ गए अर्थव्यवस्था? सब आदमी हर तरह से कमाते हैं, सभी व्यक्ति को कमाने की अलग अलग स्रोत है न। कोई शिक्षक है, पढ़ाकर कमाते हैं। कोई दुकानदार है, दुकान से कमाते हैं न। कोई डॉक्टर है न, इलाज करके कमाते हैं न। तो मानव अपनी मजदूर लोग खेत में काम करके कमाते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था का हो गया परिभाषा। मानव अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए किसी न किसी स्रोत से जो कुछ उपार्जन करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था। कोई प्रॉब्लम? अर्थव्यवस्था समझ गए। अब इसमें आप लोग का अगला क्वेश्चन है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित, मिश्रित का मतलब होता है मिला हुआ। मिश्रित का मतलब क्या होता है? मिला हुआ। तो इसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। तब पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के मिश्रित रूप को हम लोग क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं जो सतत विकास। सतत विकास, इस सतत विकास क्या है न? तो सतत का मतलब होता है लगातार न, या सतत जो होते हैं ना, जो क्या करते हैं लोग, सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है जो जारी रहे, जो टिकाऊ हो। सतत का मतलब समझते हैं ना, जो जारी रहे। सतत माने लगातार और जो टिकाऊ भी हो न। सतत विकास वैसा विकास की प्रक्रिया है जिसमें कोई भी कार्य जो हम करते हैं वह वर्तमान पीढ़ी को देखते हुए कोई काम करते हैं न। वर्तमान पीढ़ी से लेकर के और आने वाले पीढ़ी तक के विकास का बीज इसमें छिपा होता है, वही है सतत विकास। जैसे हम लोग मकान बनाते हैं तो मकान के लाइफ जानते हैं ना, कोई लोग अच्छे ढंग से मकान बनाते हैं तो 200 वर्ष, 400 वर्ष, 500 वर्ष रहते हैं। और मनुष्य तो 500 वर्ष जीते नहीं है। 25-30 वर्ष की अवस्था में मकान बनाते हैं और 25-30 वर्ष, 40 वर्ष और मुश्किल से लोग जीते हैं, और उसके बाद जो है सो अपना क्या करते हैं? चल जाते हैं। तो उसमें रहते कौन है? उनके बेटे, उनके पोते न। तो सतत विकास का मतलब यह हुआ जो वर्तमान को देखते हुए और आने वाले पीढ़ी का भी बीज उसमें छिपा हो, इसे हम लोग कहेंगे सतत विकास। कोई प्रॉब्लम? जो वर्तमान को देखते हुए, जैसे लोग फूस के मकान बनाते हैं, ये सतत विकास नहीं है। ये तो जब तक है तब तक है, आंधी तूफान आया उड़ गया है। लेकिन वैसे मकान बनाते हैं जिसमें अपने भी रहते हैं, उनके बेटा भी रहते हैं, पोता भी रहते हैं। यह है सतत विकास जो टिकाऊ हो। समझ गए ना? आजकल सरकार जहाँ तहाँ जो अस्पताल बनाते हैं तो अस्पताल देखते हैं ना कितनी मजबूती से बनाते हैं। उम्मीद है जो हम लोग न अच्छे कर्म करके फिर एक बार आएंगे तो अस्पताल में इलाज करें, ऐसे से अस्पताल बना रहे हैं, भूकंप रोधी अस्पताल। यही है सतत विकास। अगला पॉइंट है आप लोग को आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन समझते हैं ना, कोई भी कार्य नियोजन न, किसी भी कार्य को करने के लिए एक समय सीमा होते हैं। जिस समय सीमा के अंतर्गत हम उस कार्य को संपन्न कर लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं कौन सी? आर्थिक नियोजन।
ना। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री सड़क योजना है या मतलब इंदिरा आवास है, जो कुछ ये नियोजन है, सरकार की योजना है, एक योजना जिस योजना के तहत समय दिए जाते हैं, जितने से इतने दिन में हम लोग को इस तरह की कार्य को कर लेना है, इसी का नाम है आर्थिक नियोजन। कोई दिक्कत? उसके बाद अगला पॉइंट है आप लोग को बुआ, जो मानव विकास रिपोर्ट क्या है। मानव विकास रिपोर्ट समझते हैं ना, मानव भी विकास करते हैं, उसका रिपोर्ट तैयार होते हैं, उसी रिपोर्ट के आधार पर हम लोग विकासशील, विकसित इत्यादि देश में गिने जाते हैं, जो किस देश की मानव की किस तरह से विकास हो रहे हैं। तो विकास किस आधार पर मापे जाते हैं, सो देख लीजिए। शिक्षा के आधार पर, जो आज हमारे देश भारत में शिक्षा की व्यवस्था क्या है, अमेरिका में शिक्षा की व्यवस्था क्या है, चीन में शिक्षा की व्यवस्था क्या है न। शिक्षा स्वास्थ्य के आधार पर, किसके आधार पर? शिक्षा, स्वास्थ्य न और आय इत्यादि के आधार पर जो मानव का एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं मानव विकास रिपोर्ट न। कहते हैं ना, जैसे जांच कराते हैं ना, जांच करने के बाद कहते हैं ना, जो हमको रिपोर्ट कब दीजिएगा डॉक्टर साहब से रिपोर्ट दिखाना है, तो वही रिपोर्ट कौन सी का रिपोर्ट? ये विकास का रिपोर्ट है, ये TC-BC हेमोग्लोबिन का रिपोर्ट नहीं, मानव विकास। तो किस आधार पर भाई? शिक्षा की व्यवस्था क्या है, स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है, आय की व्यवस्था, प्रति व्यक्ति यहाँ कितने रुपये कमाते हैं औसत निकाल करके, यह मानव विकास कौन सी रिपोर्ट। कोई दिक्कत? तो आपको ये भी क्वेश्चन बना लीजिएगा, मानव विकास रिपोर्ट क्या है ना। उसके बाद है आधारिक संरचना। आधारिक का मतलब होता है आधार। आधारिक का मतलब क्या होता है? आधार, जिस पर हमारी यह टिके हुए हैं, जिस पर विकास की यह गति जो है यह टिकी हुई है। तो विकास की गति किस पर टिकी हुई है पता है आपको? सड़क पर, बिजली पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इस सब पर टिके हुए हैं। यही है आधारिक कौन चीज? संरचना। किसी भी देश में जब सड़क की स्थिति अच्छी हो, कोई राज्य हो, आज देखते हैं ना डेवलप स्टेट, डेवलप कंट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ की सड़क की स्थिति अच्छी है, वहाँ बिजली की स्थिति अच्छी है, वहाँ के शिक्षा व्यवस्था अच्छे हैं, वहाँ की स्वास्थ्य की स्थिति अच्छे हैं। आज कोरोना महामारी में पता चल गया ना, जो किस देश के पास कितनी व्यवस्था है। कुछ ऐसे देश है जो अपने एकदम घुटने पर बल पर टेक गए, जब हमसे नहीं होगा, और जो देश सामर्थ्यवान है। तो यही सब है आपको आधारिक संरचना न। इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं? आधारिक संरचना के संबंध में करते हैं, जहाँ सड़क की व्यवस्था अच्छी हो, बिजली की व्यवस्था अच्छी हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो, है शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, यही आधारिक संरचना, आधार है। ये सब विकास का क्या है? आधार है। अगला पॉइंट बराबर आप लोग को परीक्षा पूछ देते हैं, जो गरीबी ही गरीबी को जन्म देते हैं, कैसे बताएं? ये गरीबी को कैसे जन्म देते हैं? तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं, लेकिन इसको अप्लाई थोड़ा कीजिए। जो गरीबी, आप लोग थोड़ा सोचिए, जो गरीबी ही गरीबी को जन्म देते हैं कैसे? हाँ, यह कथन सत्य है, जो गरीब व्यक्ति ही गरीब को जन्म देते हैं। आप लोग जानते हैं ना, आज बड़े बड़े स्टार सब हैं न, उनके बेटे अगर थोड़ा कम भी पढ़े रहते हैं न, तो उनको क्या होते हैं? बड़ा बड़ा क्या कहते हैं? फैक्ट्री सब, उद्योग सब चलते हैं न। तो अमीर अमीर को ही जन्म देते हैं, और गरीब गरीब को इसलिए जन्म देते हैं जो उनके पास उतने पूंजीपति होते नहीं है जो अपने बच्चा को अच्छा शिक्षा दे। आज अपने गांव मोहल्ला टोला में देख लीजिए, जिनके माता पिता को अच्छे क्या है अर्थव्यवस्था है न, वो अपने बच्चे को क्या करते हैं? अच्छे शिक्षा के लिए बाहर भेज देते हैं, दरभंगा भेजते हैं, पटना भेजते हैं, वहाँ से कोटा भेजते हैं। आज जिस बच्चों के माता पिता को अर्थव्यवस्था अच्छा नहीं है, वह किसी तरह झीक के मैट्रिक बच्चों को पास करवा देते हैं, और उसके बाद वहां से बच्चे अपना किसी तरह इंटर में नाम लिखेगा, बीए जाते जाते हाँ, बीए जाते जाते वो लसक जाते हैं। तो ये निश्चित है, जो गरीबी ही गरीबी को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। गरीब व्यक्ति क्या करते हैं? गरीब को क्या करते हैं? जन्म देते हैं ना। ये क्वेश्चन को आप लोग समझ गए। जो गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को अच्छे शिक्षा नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण वो बच्चा जो होते हैं, जो अच्छे अर्थ का उपार्जन नहीं कर पाते हैं, और अच्छे अर्थ का उपार्जन नहीं कर पाते हैं, तो पुनः वह क्या हो जाते हैं? गरीब हो जाते हैं। फिर वो अपने बच्चे की यही गति से वो भी सींचते हैं, जिसके कारण उनका बच्चा भी गरीब होते हैं। तो गरीबी ही गरीबी को जन्म देते हैं। और 100 में 1% ऐसे होते हैं जो गरीब व्यक्ति पढ़ लिख करके कुछ अच्छे बन जाते हैं, लेकिन 95% ऐसे हैं जो गरीब को ही करते हैं। समझ गए? अब आ गया ये। उसके बाद है अगला पॉइंट, बराबर परीक्षा पूछे जाते हैं, जो बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है?
ना बिहार के पिछड़ेपन के, तब बिहार के पिछड़ेपन के अनेक कारण है, बहुत कारण से हमारा राज्य बिहार पिछड़ेपन है। यहाँ सबसे पहले तो यहाँ की जो है सो बाढ़ और सुखाड़ जैसी समस्या जो है सो यहाँ के किसानों को कमर तोड़ देते हैं। बाढ़ और सुखाड़ जैसी समस्या क्या है, तो उसमें लिखेंगे जो हमारे राज्य बिहार को पिछड़ने के अनेक कारण हैं। पहला में दे दीजिएगा जैसे बाढ़, और उसमें 2-4 पंक्ति लिख दीजिएगा जो हमारे राज्य बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ की समस्या आती है, जिससे हमारे यहाँ सड़क, मकान न इत्यादि, पुलिया इत्यादि क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। फिर सरकार उसको बनाने में लग जाते हैं, इसलिए आगे की विकास नहीं करके उसी में लगे रहते हैं। तो पहला हो गया बाढ़। दूसरा सुखाड़, प्रतिवर्ष देख लीजिए अपने सब सुखाड़ की मार से एकदम ये होते हैं, फसल नहीं उपज पाते हैं, फसल सूख जाते हैं न। तीसरा हो गया यहाँ की बढ़ती जनसंख्या, बिहार में जनसंख्या भी काफी तेजी गति से बढ़ रहे हैं, समझ गए ना। उसके बाद गरीबी, बिहार के लोग गरीब भी बहुत ज्यादा है ना। उसके बाद यहाँ जो है सो क्या कहते हैं, खराब विधि व्यवस्था है। यहाँ हर जगह की, हर स्टेट से विधि व्यवस्था हमारे राज्य बिहार की बिल्कुल खराब है, हर चीज में, चाहे शिक्षा में देख लीजिए, चाहे स्वास्थ्य में देख लीजिए, चाहे जिसमें देखना है उसमें देख लीजिए, बिहार की स्थिति बहुत गड़बड़ न। आज देख लीजिए न, बिहार में ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं है जो सक्सेसफुल न। तो इसलिए यहाँ की विधि व्यवस्था, यहाँ की प्रशासन की लापरवाही, यहाँ की सरकार की लापरवाही, लेकिन खैर छोड़िए, हम लोग चुनते भी वैसे ही न सरकार को है। तो ये सब बिहार के पिछड़ेपन के कारण है। अगला है जो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कुछ उपाय बताइए। तो बिहार के पिछड़ेपन की दूर करने के यही उपाय है, जो आपको स्थिति को खराब कर रहे हैं उस स्थिति को आप सुधार कर लीजिए, तो आपकी बिहार की स्थिति क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी न। तो या बिहार में गरीबी को पिछड़ने को दूर करने के कुछ कारण जिससे हमारे बिहार पिछड़ते हैं उसको ठीक कर लीजिए न, तो हमारे बिहार की स्थिति अच्छी हो जाएगी। अगला पॉइंट है जो, हाँ अगला है अर्थव्यवस्था की संरचना और इसे कितने भागों में बांटे गए हैं। तो अर्थव्यवस्था को भिन्न भिन्न भागों में बांटे गए हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना तो बता दी है, उसके बाद इसके क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को, हम लोग क्या कहते हैं, बराबर ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र कौन है, दे देंगे औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र आपको क्या हो गया, कृषि क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र को, विकास की जो प्रथम नींव है वह कृषि से ही है, इसलिए इसको कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। आज भी हमारे राज्य बिहार में न 80 से 85% लोग कृषि पर ही आधारित है न। उसके बाद दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग धंधा से भी न अर्थव्यवस्था मजबूत होते हैं। और तीसरा है सेवा क्षेत्र, जैसे हो गया आपको रेलवे हो गया, हवाई जहाज हो गई न, बस, ये सब हो गया आपको सेवा क्षेत्र इत्यादि के। हाँ, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास में आप अगर क्वेश्चन देख लेते हैं तो इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में नहीं आना चाहिए। फिर अगले चैप्टर हम न अगले दिन बताएंगे ना, इसे हम YouTube पर डाल देंगे, आप अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है ना, लिंक इसका भेज देंगे। धन्यवाद।